आज मैं आपको क्वेश्चन 6 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन 6 जो है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसा सैम्पल पेपर की बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, प्रूफ दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा जो है वो एम के बराबर है और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ये एन के बराबर है। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एम के बराबर है और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ये एन के बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम LHS मान लेते हैं, इसको हम RHS। ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। तो हम LHS लेकर चलते हैं, ठीक है, और LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LHS हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ भाई LHS देख सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर ये जो है m के बराबर है। तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर m किसके बराबर दिया हुआ है, m दिया हुआ है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। एन की वैल्यू है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ये देखिए एन की वैल्यू ये यहाँ पर दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है, ये चीज़ गिवन है, ये एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला यहाँ LHS में क्या बोला, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो m की वैल्यू ये दी हुई है, तो चलिए यहाँ पर इसमें हम m की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ m की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब ये m की वैल्यू हो गई। अब यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, ये हो गया हमारा m स्क्वायर, फिर क्या प्लस एन स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये हमारा n है दिया हुआ n की वैल्यू। अब यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करके हम क्या लेकर आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकर आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जरा इसको ये वाले टर्म को अलग से समझ लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपके किसके फॉर्मूले में है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके फॉर्मूले में, इसके एक्स प्लस वाई के का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है ये बिल्कुल। यहाँ होल स्क्वायर लगा है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इसको ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो देखिए यहाँ से पहले कंपेयर कर लीजिए और x की वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, तो लिख लीजिए, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है। अब इसका फॉर्मूला बनाइए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स कितना है, ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखिए ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, प्लस 2xy, तो 2 लिखिए, इंटू एक्स कितना है, ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा लिखिए, इंटू ये क्या है y, तो y कितना है, बी कॉस थीटा, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ बी साइन थीटा है, सॉरी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2xy हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, तो पहले बी साइन थीटा लिखिए, स्क्वायर अब यहाँ लगाइए, ये हो गया। तो इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए इक्वल टू है ना, मैं यहाँ इक्वल टू लगा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए और कॉस थीटा, ये ए और कॉस थीटा दोनों 2 बार इंटू होगा, तो ए को 2 बार इंटू करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस थीटा को 2 बार इंटू करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 है, ए है और बी है, तो 2ab एक साथ लिख दीजिए और कॉस थीटा साइन थीटा एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। ये आपस में इंटू होगा तो यही आएगा। फिर प्लस ये क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो पहले यहाँ पर बी को भी 2 बार इंटू करेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर, साइन थीटा को भी 2 बार इंटू कीजिए तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, तो ये आया है। तो इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। मेरा क्या आया है, ए कॉस थीटा प्लस क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनाया तो हमारा ये आया है। तो यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा
साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा फार्मूला बनाया। तो इसका ये देखिए, ये एम स्क्वायर था, ये एन स्क्वायर था, तो इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, फार्मूला बनाया, तो ये आया। अब उसी तरह से इसको भी ओपन कर लीजिए। तो देखिए ये था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूले में, और ये हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंड वाला टर्म है हमारा क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो ये बिल्कुल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, जिसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू, तो बिल्कुल सेम यही चीज़ आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, ए साइन थीटा, और वाई का वैल्यू बी कॉस थीटा, तो इसमें पुट कर दीजिएगा तो इसका फार्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, फिर माइनस क्या है 2xy, तो 2, और ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा साइन थीटा हुआ, फिर क्या है प्लस ये है वाई स्क्वायर। तो वाई हमारे यहाँ पर क्या है, बी कॉस थीटा, तो वाई स्क्वायर बोला तो इसको 2 बार इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो हमारे पास ये आया। ठीक है, तो देखिए ये इसका फार्मूला बना दिया, इसका फार्मूला बना दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका फार्मूला बनाया तो क्या आया है, ये आया है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, क्या आया था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका फार्मूला बनाया तो ये आया। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ प्लस लगाइए। अब इसका भी फार्मूला बनाया तो क्या आया, ये आया है ना। तो इसको यहाँ पर लिखिए, ये क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है, यही है ना हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है, ये भी 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बिल्कुल सेम है। ये माइनस ये पॉजिटिव है तो कैंसिल। क्या क्या बच रहा है लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बच रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बच रहा है प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बच रहा है ये देखिए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच रहा है, ये प्लस ये बच रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन हम निकाल सकते हैं। हाँ, ये ए स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कि क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है ए स्क्वायर वाला जो है ना साथ में लिख लेते हैं। ये दोनों मैंने साथ में लिख लिया, प्लस ये और ये इनको एक साथ ले लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इस पे से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहीं बचेगा। फिर ये प्लस लगाइए, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम बी स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो ये तो 1 हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर हो गया, तो इंटू 1, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 1 इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर, तो ये RHS के बराबर आ गया ना हमारा। हमें यही प्रूफ करना था ना कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया, LHS ये पूरा इतना लंबा प्रोसेस रहा, तो ये आ गया ना RHS के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।